हेलो। ओके। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज क्लास नंबर 4 में स्वागत है। तो आज ही क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 75 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। अब तक हमारी जो है 3 क्लास आ चुकी है और उन 3 क्लास में हमने जो है 75 क्वेश्चन यानी 74 क्वेश्चन तक करे हैं। आज की क्लास में हम 75 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है। जो कि पिछली क्लास में हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो जो छात्र चैनल पर नए आए हैं वे प्ले लिस्ट में जा कर के अपनी तीनों क्लास देखें ज़रूरी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम 75 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 को आया हुआ है। ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, बताइए आपके हिसाब से कौन सा आंसर है। तो मैंने आपको पहले बताया था इससे पिछली क्लास में कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। देखिए 78 में 44वां संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और आर्टिकल 300 क्लोज ए में रखा गया था। ठीक है। संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब ये जो संपत्ति का अधिकार है ये एक विधिक अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है। ठीक है बेटा, विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है, याद रखना। ठीक है। उसके बाद समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। ठीक है, याद रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो समानता 14 से 18 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 76। देखिए 76 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था? निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? ठीक है। तो सही जवाब है आपका संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, 44वें संशोधन के द्वारा से हटा दिया गया था। फिर इसे आर्टिकल 300 क्लोज ए में डाला गया था। ठीक है। अब ये विधिक अधिकार है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार है इसे अनुच्छेद 300 क्लोज ए में रख दिया गया है। ठीक है। और ये एक विधिक अधिकार है। 77 है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह है उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है, यानी जौन सा कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है, ठीक है, या उनका अल्पीकरण करते हैं। अल्पीकरण मतलब उनको कम करते हैं, उनकी शक्ति को कम करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो ये बात किस आर्टिकल में है? ठीक है। तो इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 13। क्या है इसका सही जवाब? आर्टिकल 13 इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 अगस्त 2023 को जो है एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो अनुच्छेद 13 जो है इस बात का उल्लेख करता है। ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगी। ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह बात साबित हो जाती है तो आर्टिकल 13 के द्वारा वह कानून खुद शून्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है,
क्या होगा भाई, अगला है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। ठीक है। और 15 में क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। धर्म के आधार पर मूल वंश यानी उसका वंश कहाँ से शुरू होता है, जन्म कहाँ पर हुआ, जाति के आधार पर, और लिंग वो महिला है, पुरुष है या कुछ और है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया आपका, 77। अब देखता हूँ 78 क्वेश्चन, 78। तो 78 से पहले आर्टिकल 16 है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सभी को जो है सरकारी नौकरियों में बराबर बराबर क्या मिलेगा, चांस मिलेगा। लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरियों में जो है अवसर की समानता का ये उल्लेख करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 78, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के खालिस्तान द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 12, यानी आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा है। जो राज्य शब्द है इसकी क्या है, परिभाषा है, याद रखना। और राज्य का मतलब क्या था, राज्य का मतलब एक देश होता है, ये मैंने आपको बताया ही था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा का उल्लेख होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता है, यानी जो राज्य शब्द होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार है। संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती है। पहला, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार के रूप में क्रियान्वित करने वाली सरकारी और भारतीय संसद आती है। तो राज्य के अंतर्गत कौन है, एक तो सरकार आ जा और एक भारतीय संसद आ जा। दूसरा, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल आ जाती है। तीसरा, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर निगम, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर निगम, जिला पंचायत बोर्ड इत्यादि। चौथा, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक अथवा गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे ONGC, भेल, सेल इत्यादि। ठीक है, अगला है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई अथवा एजेंसी को जो राज्य संस्था के रूप में कार्यरत हो वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में परिभाषित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 79, अच्छे से देखो। ओके, सेम क्वेश्चन है ये भी। अगला 79 क्या कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। किसे परिभाषित करता है, राज्य को। तो आर्टिकल आपका 12 है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। ठीक है, चलिए देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, भारत की सरकार एवं संसद। क्या शामिल है, भारत की सरकार एवं संसद, भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। ठीक है, भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लंघन किया गया है।
SSC MTS 19 मई 2023, SSC MTS 19 मई 2023, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 है आपका करेक्ट आंसर, ये आपने पढ़ लिया पहले भी। चलिए आगे देखते हैं और एक्स्ट्रा क्या फैक्ट मिलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया, ठीक है। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। विद्या शून्य होगी अर्थात ये विद्या न्यायिक समीक्षा के योग्य है। अर्थात ये विद्या न्यायिक समीक्षा के योग्य है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा के योग्य इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखना एक बार इसको अच्छे से। ओके स्टूडेंट, देखिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो CGL 2020 CGL 20 अप्रैल 2022 के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो समानता का अधिकार से है आर्टिकल 14 से 18, यानी जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 में है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, हमने ऊपर देखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तेईस से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से जो 22 का स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है जिसमें आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार को प्रदान करते हैं, क्योंकि हमें पता है भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार कहाँ तक है? 12 से 35 तक है, ठीक है। 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और 51 क्या में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 19 से 22 में देखो 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। याद रखना, काफ़ी अच्छा इंपोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 82 BSc वा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो वह है आपका आर्टिकल 14। कौन सा है? आर्टिकल 14, यानी विधि के समक्ष समता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समान समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के क्रय विक्रय, बेगार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किया जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बताइए एक बार फटाफट सभी। एक बार सभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाद में जो है कमेंट करके आप वीडियो का फीडबैक जरूर देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर फटाफट। तो इसका सही जवाब है आपका आर्टिकल 14। ठीक है, आपने पढ़ा है। चलिए थोड़ा सा स्पीड से करेंगे इसको हम। ठीक है भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आवे। ठीक है भाई, ये सारे के सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। तो आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी को बराबर बराबर क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरा, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरा, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरा, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 मार्च 2023 को एक क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। ठीक है, चलिए तो वो कौन सा है? आर्टिकल 15 क्लोज 2। ठीक है, चलिए 15 क्लोज 2। तो अनुच्छेद 15 क्लोज 2 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म या स्थान इसमें से किसी भी आधार पर दुकानों, किसी भी दुकान, किसी भी सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय का मतलब है पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन यानी पार्क स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि के प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 17 में क्या है भाई? अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, याद रखना। ठीक है, अगला है बेटा, राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 15। किस में दिया गया बेटा? अनुच्छेद 15 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थानीय इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थानीय इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। विभेद से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब है अलग व्यवहार करना। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है भाई, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन का, याद रखना, ठीक है। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। एक बार सभी छात्र जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भाई अपने दोस्तों को शेयर तो कर दिया करो कम से कम, है ना। आप लोग तो मतलब जो है स्टूडेंट हो कोचिंग के, फिर भी नहीं अपने फ्रेंड को शेयर करते, है ना। आपका अपना चैनल लगा, इसको शेयर करें, बड़ी बड़ी कम्युनिटी बनाइए, ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम क्लास बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा भाई हमारा? 85-86। अच्छा यू रह गया था क्या हमारा? देखते हैं भाई, देखो, हाँ ये तो पता ही है आपको। 14 में क्या, विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। यानी कानून में, कानून के समान जो, कानून के सामने सभी बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रावधान है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रावधान है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान, देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगा आपको भाई, ठीक है ना। और आप ये मत सोचना कि भाई इसमें उत्तर लिख रही है इसलिए पढ़ा रही है, किताब आज के टाइम पे बता रहा हूँ। देखो अभी ये RWA क्या नाम है इसका, रोजगार विद अंकित, इसके नई पब्लिश हुई जो GS नीति किताब है वही है, सेम टू सेम, ठीक है। आप लोग इसको जो है 230 रुपये खरीद देंगे, 250 रुपये की, और मैं आपको फ्री पढ़ा रहा, सिर्फ इतना फ़र्क है, ठीक है। अच्छी किताब है, लेटेस्ट अपडेट है, मैंने देखी है ऑफलाइन भी, काफ़ी अच्छी किताब है, इसलिए मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ, इसमें सब चीज़ कराऊंगा। आप डेली जो है क्लास को देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और ये सब कुछ फ्री है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करता पढ़ाने के मामले में। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे कुछ और पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में कुछ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सब बराबर मिलेगा आपको, चिंता ना करो, क्वालिटी से समझौता नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, तो इस पॉलिटी में जो है 456 क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट आपके आए हुए क्वेश्चन है, पॉलिटी के 456 क्वेश्चन है टोटल। आपको जो है 456 के 56 कराऊंगा फटाफट, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिक पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है, ठीक है।
यानी पिछड़े जो वर्ग का उनके जो नागरिक है उनके वर्गीकरण का प्रावधान है। ठीक है, तो वह आर्टिकल 16। कौन सा भाई? आर्टिकल 16 है। 8 अगस्त 2023 एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या भाई? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, याद रखना, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 16 क्लोज ए में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के समक्ष संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्लोज ए केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, पदोन्नति का मतलब प्रमोशन होना, पदच्युति का मतलब पद को कम करना, डिमोशन, ये प्रमोशन और ये डिमोशन है, वेतन, अवकाश, ग्रेजुटी, पेंशन आदि भी लागू होते हैं। ठीक है, यानी सबको बराबर बराबर अधिकार दिया जाएगा। जाति, धर्म, भेदभाव, है ना, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। ठीक है, 16 क्लोज 2 में क्या है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव, वंश, कर्म या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या किसी पद के संदर्भ में अपात्र नहीं होगा तथा उसे विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या नहीं किया जाएगा? उसे विभेद नहीं किया जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव, वंशक्रम या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या किसी पद के संदर्भ में अपात्र नहीं होगा तथा उसे विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 क्लोज 3 संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तों को लागू कर सकती है। क्या कर सकती है? शर्तों को लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 16 क्लोज 2 का अपवाद है, एक्सेप्शन है का। 16 क्लोज 4 में क्या है? राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। क्या कर सकती है? जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। यह है अनुच्छेद 16 क्लोज 1, 16 क्लोज 2 का अपवाद है। वह वर्ग पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। 16 क्लोज 5 में किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी अधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्ति करने का प्रावधान करती है। 16 क्लोज 6 राज्य को राज्य की नौकरियों में नियुक्ति में पहले से ही आरक्षित वर्गों को छोड़कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन मतलब 100, चाहे क्लास कितनी बड़ी बन जाइए। ओके, चलिए एक बार लाइक कर दीजिए सभी छात्र। चलिए बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो वह अनुच्छेद 16। कौन सा है? अनुच्छेद 16। सारे वही घूम रही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है। लोक नियोजन में अवसर की समानता के अधिकार से संबंधित है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का। ठीक है, 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। ठीक है, 13 में यदि ऐसा कोई कानून बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन करता है तो वह कानून खुद अमान्य हो जाता है। ठीक है, 12 में राज्य जो होता है, राज्य जो शब्द है उसका उल्लेख होगा। ठीक है, अब फिर ये क्वेश्चन आएगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में, नियोजन मतलब सरकारी नौकरी होती है, नियुक्ति होती है, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता को प्रदान करता है? तो आर्टिकल कौन सा बेटा? आपका 16 है। ठीक है, तो 15 में क्या है? 15 में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग मतलब फीमेल एंड मेल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो छुट्टी जाती होती है उनका हाथ का पानी ना पीना, खाना ना खाना, ठीक है ना, उनके घर पर ना जाना, मंदिर में प्रवेश न करने देना, ETC ETC। ठीक है ना, बाकी आप समझदार, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए,
तो आप सभी छात्रों से उम्मीद ही है कि बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस प्रकार से सभी कोचिंग के बच्चे अपने कोचिंग को प्रमोट करते हैं, अपने सर को प्रमोट करते हैं, तो ऐसा आप इसको भी लाइक शेयर करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को भेजें, ठीक है, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। ठीक है बेटा, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। चलिए, शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ही यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे भेजेगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो यहीं के यहीं रह जाएगी बिल्कुल। ठीक है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। जो हमने क्विज डाल रखी है उसका भी उत्तर देने की कोशिश करें, भले आप गलत दीजिए, अगर गलत दोगे तो अपन आप सही बताओगा। तो डेली में आपको जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के, अलग अलग टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, तो डेली के डेली आप चैनल पर आइएगा, और क्विज जो होती है चैनल पे कम्युनिटी में, वहाँ पर आप टिक करिएगा। ठीक है, उससे अब देख लो, आप ये एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो एक दिन में 10 हो गए, 7 दिन में 70 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन तो मैं कम से कम डेली आपको दिया करूँगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रीम बिल्कुल। ठीक है ना, और वो 10 क्वेश्चन हो गए जो आज आप पढ़ेंगे, उन्हीं टॉपिक में से 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर चैनल पे। ठीक है, ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 89 है बेटा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ठीक है, तो वह अनुच्छेद 16 क्लोज 4। ठीक है भाई, क्या है? 16 क्लोज 4। देखो भाई क्या क्या इनमें। अब अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, ये आपको पता ही है। 15 में क्या है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध है। क्या है? भेदभाव का प्रतिबंध है। ठीक है, ये आपको पता ही है। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 हो गया। तो एक बार सभी छात्र जो है प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। पहले सभी जितने देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जो छात्र क्लास देखने के लिए आ रहे हो केवल वो क्लास में ही रहे। ऐसा ना करे कि आप 10 मिनट क्लास में है, फिर 15 मिनट इंस्टाग्राम पे है, ठीक है, रील देख रहे हैं, वहाँ पर मैसेज भेज रही है। ठीक है, सब पता है, सब दिखता है। तो अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो ये आप क्लास में शुरू से एंड तक देखो। अगर आप शुरू से एंड तक देखोगे तो बेटा तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं से आपका केवल टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है। देखो एक बात नोट कर लीजिए, जितने भी छात्र, जितने भी आप ऑनलाइन मतलब जो देख रहे हैं क्लास को, टोटल के टोटल छात्र जो कमेंट करें। ठीक है, मेरी नज़र में केवल वही छात्र एक्टिव है जो लाइव क्लास में कमेंट कर रहा है, क्योंकि आप ये मत सोचो कि मैं क्लास में नहीं हूँ। मैं क्लास में रहता हूँ, भले ही मैं कमेंट करूँ या आपको उत्तर ना दूँ। ठीक है, उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन मैं क्लास में प्रेजेंट हूँ अगर क्लास लाइव है। ठीक है जी, तो सभी छात्र जो है कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने की कोशिश करें। यह ना सोचे कि सर नहीं है तो हम भी नहीं देखते। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्लास बना के दे दी तो मेरा तो अपना साथ में साथ आपका रिवीजन हो गया। अब ये आपको देखना है कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो जितने भी छात्र है वो प्लीज़ कमेंट करके उत्तर जरूर दिया करें। टाइम की वैल्यू को समझा, आपके पेपर में टाइम नहीं रह रहा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? कौन से जो मुद्दे हैं वे रद्द कर दिए गए हैं? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 17 द्वारा जो रद्द कर दिया गया है वो है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 17 में जो है छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 18 में क्या? उपाधियों का अंत है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता है। और आर्टिकल 15 में क्या है? जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, मूल स्थान के आधार पर किसी के साथ भी क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बाद भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। क्या है? ये एक निरपेक्ष अधिकार है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? अनुच्छेद 35 जो है संसद को अस्पृश्यता के संबंध में
विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? विधि बनाने की शक्ति को प्रदान करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 91। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसका व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो आर्टिकल 17 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 को यह हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की जो अवधारणा है उसे समाप्त करता है और किसी भी रूप से उसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से उसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 द्वारा दी गई है। तो अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? 17 में है। और छुआछूत या अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता के मामले में संसद कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है? आर्टिकल 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है 92वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? आर्टिकल 18 क्लोज ए। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 18 क्लोज ए। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 क्लोज 1 के अनुसार राज्य सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी। यानी कोई भी राज्य, राज्य मतलब देश, कोई भी देश यानी हमारा जो देश होगा वो सैन्य और अकादमिक को छोड़ करके कोई अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी किसी को भी। ठीक है, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है, यानी किस आदमी की नागरिकता कब तक बनी रहेगी इसका उल्लेख होगा इसमें। ठीक है, और आर्टिकल 11 में क्या है? नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है, यानी संसद को दी गई है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अनुच्छेद 15 क्या कहता है अभी? किसी जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा। और उसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? यानी उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। तो उपाधियों का अंत किस में? आर्टिकल 18 में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 14 में विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 24 में बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्लोज 1 के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो राज्य सेना तथा विद्या संबंधित सम्मान के अलावा केवल जो उपाधि दी जाएगी किसी को भी, एक तो सेना को दी जाएगी या फिर विद्या से संबंधित यानी एजुकेशन से संबंधित ही मतलब जो उपाधि दे सकते हैं, अदरवाइज कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, 94, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 10 दिसंबर 2020 को आया हुआ है। तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखना। आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, याद रखना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22
स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। यानी आर्टिकल 19 से लेकर के जो 22 आर्टिकल है ये स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से जो 22 तक है वो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इट मीन्स कि यदि किसी भारतीय नागरिक के फंडामेंटल जो राइट होते हैं उनका वोलेशन होता है तो वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के द्वारा कहाँ जा सकता है? आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट कब जा सकता है? आर्टिकल 226 के द्वारा। हाई कोर्ट कब जा सकता है? आर्टिकल 226 के द्वारा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अनुच्छेद 21 क्या है? शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या में क्या है? शिक्षा का अधिकार है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? ठीक है, 4 अगस्त 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, सहकारी समिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए अब जा अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता वो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी बैठकर आप सम्मेलन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। सी में संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी में भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में अबाध आचरण का अधिकार है, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पूर्ण रूप से घूम सकते हैं, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई में भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार आपको दिया गया है। और अनुच्छेद 19 क्लोज जी में क्या है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का आपको पूर्ण अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी। क्या है? अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी, काफ़ी अच्छा है ये। चलिए नेक्स्ट है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, दोबारा फिर वही बात है। 19 क्लोज ए में देखो, 19 क्लोज ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्लोज ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त, अपनी बात कहने की, बोलने की और अपनी बात कहने की जो स्वतंत्रता है। 19 क्लोज बी में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन है। 19 क्लोज सी में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 क्लोज डी में भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। ठीक है। 19 क्लोज ई में भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। 19 क्लोज जी में कोई भी वृत्ति, उपजीविका में व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। 97 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चला जाए और न उसे दंडित किया जाए? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चला जाए और न उसे दंडित किया जाए? ठीक है, तो वह आर्टिकल 20 क्लोज 2। कौन सा है? आर्टिकल 20 क्लोज 2। ठीक है, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आर्टिकल 20 में क्या क्या है?
आर्टिकल 20 क्लोज 1 में है भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण इसमें दिया गया है। 98 में 98वां क्वेश्चन होगा 98वां, सरकार भारतीय संविधान के खालिस्तान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए क्या करती है? अधिनियमित व सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। ओके, अगला क्वेश्चन 98 है। सरकार भारतीय संविधान के खालिस्तान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। आर्टिकल बताना, सेम आर्टिकल है यार, आर्टिकल 21, ठीक है। तो बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 15 में क्या है? जाति धर्म मूल वंश के आधार पे पक्षपात का प्रतिषेध होगा। आर्टिकल 19 में ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या में श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य बाध्य है, ठीक है। राज्य कौन से आर्टिकल में है? तो राज्य आपका आता है आर्टिकल 12 में। कौन सा मतलब? 12 में, ठीक है। 99वां, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, 99वां, ठीक है। देखिए, तो आर्टिकल 21 है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। किसको उपलब्ध है? नागरिक और गैर नागरिक, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाध्योकंत है। 18 में उपाध्योकंत है, ठीक है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आर्टिकल 100 देखिए, ओ सॉरी, सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर 100 है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 क्लोज ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 क्लोज ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने अभी बताया था आपको 2002 में। कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 21 ए को जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने क्वेश्चन, हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए अपने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, जाने से पहले कमेंट करके क्लास का फीडबैक दीजिए। और अगली क्लास जो है क्लास नंबर 5 आएगी आपकी कल। क्लास नंबर 5 कल आएगी, तो उससे ही रात के 8 बजे आप जो है चैनल पर विजिट करें और डेली क्विज के आप जो है जवाब देते रहा करें, क्योंकि डेली मैं यहाँ पर जो क्विज लगाता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।